हेलो एवरीवन, माय नेम इज़ कुमकुम गौतम। और जो वीडियो आज अपलोड हुई थी 12 बजे और आप लोगों ने बोला कि मैम में इसके क्वेश्चंस ही नहीं दिख रहे, तो मैं ये वीडियो दोबारा से बना रही हूँ जस्ट फॉर यू गाइस, जिसकी वजह से क्या होगा कि आपके जो भी क्वेश्चंस आपको समझ नहीं आए, जो भी ऑप्शंस आपको नहीं दिखे, आज अच्छे से दिखने वाले हैं। और हाँ, कुछ बच्चों ने बोला मैम आप येलो कलर का पेन यूज़ कर रही हो, आप कोई और पेन यूज़ करो। तो ठीक है, आज हम कोई और पेन यूज़ करेंगे और ये वाले क्वेश्चन दोबारा से कर लेते हैं क्योंकि पहले आप लोगों को शायद समझ नहीं आए। सो ये एक और बार रिपीट है इस चीज़ का। तो जिन बच्चों को भी समझ नहीं है उनके लिए बहुत हेल्प हो जाएगी। और कोई भी अगर प्रॉब्लम हुआ करे तो तुम लोग डिस्कस कर सकते हो, तुम कमेंट बॉक्स में डाल दो, मैं देख लूँगी और बहुत बार मैं रिप्लाई भी कर दूँगी। लेकिन मतलब एक बार अपनी प्रॉब्लम्स एक बार कमेंट बॉक्स में डालो, जिसकी वजह से मैं उसको सॉल्व करूँ और तुम लोग को ज़्यादा प्रॉब्लम ना हो। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं फिर कल वाले क्वेश्चंस। नाउ इन दिस क्वेश्चन, an interrupted mating experiment was performed. So, okay, just wait. Yeah. So इस क्वेश्चन में क्या था कि उन्होंने बोला कि 3 E. coli म्यूटेंट हैं that was isolated which required a compound A for their growth. The compound B, C, D are known to be involved in a biosynthetic pathway to A. In order to determine the pathway, the mutants were grown in a medium supplemented with one of the compounds, that is A2D. Now the results are obtained that are summarized below. Okay, तो इसमें देख रखा है कि जो पॉजिटिव है वो इंडिकेट क्या कर रहा है, ग्रोथ को, while जो जीरो है वो क्या इंडिकेट कर रहा है, हमारे लैक ऑफ ग्रोथ को. Now which of the following equations represent the biosynthetic pathway of A? So first अगर मैं इसको नॉर्मली इस क्वेश्चन को देखूँ तो मुझे ये लगेगा अरे ये तो मैंने कभी पढ़ा ही नहीं, ये कैसे क्वेश्चन होगा. तो वैसे क्वेश्चन को नहीं ट्रीट करना है. और ऐसे टाइप के जो क्वेश्चंस होते हैं बेसिकली इनमें क्या होता है कि एक कॉन्सेप्ट लगाना होता है, एक कॉमन सेंस वाली बात है कि लगाना होता है. जैसे हमारा ए में देख रहे हो हमारे पास 3 पॉजिटिव है, ठीक है. बी में देखा सारे जीरो हैं, मतलब इसमें तो ग्रोथ हुई ही नहीं है, ठीक है, इसमें तो ग्रोथ हुई ही नहीं है और इसमें ग्रोथ फुली हुई है, ठीक है. तो अगर हम सी की बात करें, सी में क्या हुआ है, पहले उसमें ग्रोथ नहीं हुई, सेकंड में ग्रोथ नहीं, और थर्ड में क्या हो गई, ग्रोथ हो गई. और नेक्स्ट वाले डी में बात करें तो इसमें भी ग्रोथ नहीं हुई, सेकंड वाले में ग्रोथ हुई एंड थर्ड वाले में ग्रोथ हुई है. तो अब हम कैसे पता चलेगा, तो इसने बोला कि रिप्रेजेंट करना है बायोसिंथेटिक पाथवे ऑफ ए का अगर पाथवे हमें देखना है तो दैट मीन्स ए में कितने पॉजिटिव हैं, 3 पॉजिटिव हैं, दैट मीन्स ए तो हमारा क्या होगा. तो इसके अकॉर्डिंग इस क्वेश्चन में क्या होता है कि तुम्हें क्या करना है कि जितने सबसे ज्यादा पॉजिटिव जो हैं उन्हें क्या करो, तुम राइट साइड पे ले आओ, राइट साइड पे लेके आ जाओ पॉजिटिव्स को. तो हमारा ए आ गया इधर, ठीक है, ए इधर आ गया. तो ए इधर आने के बाद अब ये बताओ, ये वाला जो क्वेश्चन होगा, मतलब ये जो सी डी वाला ऑप्शन है, ये वाला तो गलत हो गया क्योंकि ए तो है ही नहीं यहाँ पर राइट साइड में ना, ये गलत हो गया. और जो सबसे ज्यादा जीरो है उनको कहाँ पे लेके आओ तुम, उसको लेके आओ लेफ्ट साइड पे. तो जीरो सबसे ज्यादा किसमें है, बी वाले में जीरो सबसे ज्यादा ना, तो बी कहाँ पे आ गया हमारा, लेफ्ट साइड पे आ गया बी. अब इससे देखो कि ये जो हमारा बी वाला क्वेश्चन था, जो बी वाला ऑप्शन था, ये भी गलत हो गया क्योंकि बी इधर नहीं है, तो ये वाला भी गलत हो गया. अब ए से कम किसके पास पॉजिटिव है, सॉरी, ए से कम किसके पॉजिटिव है, डी के पास. तो डी कहाँ आएगा, इधर आएगा, ठीक है. उसके बाद किसके पास है, सी के पास. तो ये वाला जो होगा हमारा क्या हो जाएगा, ये हमारा बायोसिंथेटिक पाथवे हो जाएगा. तो इन टाइप ऑफ क्वेश्चंस में क्या करना है, जिसपे सबसे ज्यादा पॉजिटिव है उनको तो राइट साइड पे लिख दो, ठीक है, और जो सबसे ज्यादा नेगेटिव है या फिर जीरो है उनको कहाँ पे लिख दो, लेफ्ट साइड पे लिख दो. ये इन क्वेश्चंस को करने का तरीका होता है, ठीक है. नाउ इस क्वेश्चन में क्या करना है, इसमें क्या बोला है, इन इंटरप्टेड मीटिंग एक्सपेरिमेंट वाज परफॉर्म्ड between the HFR strain A plus B plus C plus and strain A minus B minus C minus strain. The genotype of the majority of the streptomycin resistant X conjugate after 10
20 and 30 minutes of interrupted beating is given below। तो हमें क्या दे रखा है कि 10 मिनट में तो हमारा ये वाला ऑप्शन आ रहा है, से 20 मिनट में ये आ रहा है एंड 30 मिनट में ये वाला आ रहा है। ठीक है, अब हमसे पूछा क्या है, द मोस्ट प्रोबेबल जीन ऑर्डर हमसे पूछा है। क्या पूछा है? मोस्ट प्रोबेबल जीन ऑर्डर हमसे पूछा है। तो इन क्वेश्चंस में क्या करते हैं, देखो इसमें बोला है कि 10 मिनट में तो हमारा ए पॉजिटिव, बी नेगेटिव और सी नेगेटिव आ रहा था। ठीक है, वहीं अगर हम 20 मिनट की बात करें तो क्या आ रहा है हमारा, ए पॉजिटिव, बी नेगेटिव और सी पॉजिटिव। अगर मैं 30 मिनट्स की बात करूं, 30 मिनट्स में क्या आ रहा है, ए पॉजिटिव भी आ रहा है, बी पॉजिटिव भी आ रहा है, सी पॉजिटिव। अब मुझे ये बताओ ऐसा कौन सा मिनट है जहाँ पे हर मिनट में जो पॉजिटिव आ रहा है कौन है, ए है। तो ए को लिख लेंगे हम पहले, क्योंकि हर मिनट में वो पॉजिटिव आ रहा है। ऑर्डर बताना है इसमें, ऑर्डर के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, जो सबसे ज्यादा पॉजिटिव आ रखा है वो हम पहले लिख लेंगे। ठीक है, क्योंकि इसमें 10-20 मिनट्स हमें दे रखा है कि 10 मिनट में ये आ रहा है, 20 मिनट में ये आ रहा है, 30 मिनट में ये आ रहा है, तो मतलब ए तीनों में आ रहा है, तो ए तो मतलब पहले ही आ गया। ठीक है, सेकंड बी पॉजिटिव किस में आ रहा है, एक में आ रहा है बी पॉजिटिव, क्योंकि इसमें बी नेगेटिव है और इसमें भी बी नेगेटिव है। सी पॉजिटिव 30 मिनट वाले में आ रहा है, 20 मिनट में आ रहा है। मतलब क्या हुआ कि जब हमारा 10 मिनट था, जब 10 मिनट था, सॉरी एक सेकंड, जब 10 मिनट था तब हमारा सी प्रेजेंट नहीं था, लेकिन जैसे ही 20 मिनट हुआ सी हमारा आ गया, और 30 मिनट जैसे हुआ वो अपने उसने मेंटेन करी। दैट मीन्स ए के बाद क्या होगा, ए के बाद क्या आएगा, सी आएगा। ठीक है, अगर हम बी की बात करें तो 10 मिनट पे भी बी नहीं था, 20 मिनट पे भी बी नहीं आया, मतलब 30 मिनट पे हमारा बी आया, तो बी क्या होगा, लास्ट में आया, तो उसका ऑर्डर क्या हो जाएगा, ए सी बी। आंसर कौन सा हो जाएगा, डी वाला, ए सी बी। ओके, अब अगर तुम्हें ए पता चल गया तो तुम क्या करोगे, अगर नॉर्मली अगर तुम्हें क्वेश्चन को जल्दी करना होता तो तुम्हें पता चल गया कि ए तो हमारा फर्स्ट आना ही आना है, तो तुम क्या करते, इस बी ऑप्शन को हटाते। क्यों? क्योंकि यहाँ पे ए फर्स्ट पे नहीं है, तो पहले जो एलिमिनेट करना सीखो चीज़ों को, क्योंकि अगर हमें क्वेश्चन पेपर में अगर हमें टाइम बचाना है, एक तो हमें टाइम सेव करना है, सेकेंडली हमें क्वेश्चन भी सही करना है। क्वेश्चन सही करने के लिए तुम्हें क्या करने का, पहले टाइम सेव करने के लिए तुम्हें एलिमिनेशन रिएक्शन एलिमिनेशन वाला मेथड अप्लाई करना पड़ेगा। मतलब हमें ए पता चल गया तो हमने सी को पहले हटाया, बी को हटाया, और हमने किसको हटाया, सी को हटाया, और हमने ए और इसमें से चूज करा। ठीक है, तो हमें पता चल जाएगा इजीली कि आंसर क्या होगा। तो दिमाग से खेलो और ज़्यादा मतलब सोचने की ज़रूरत नहीं है, ज़्यादा कॉमन सेंस लगाओ अपना, और ज़्यादा टाइम वेस्ट करने की ज़रूरत नहीं है क्वेश्चन पे। ठीक है, क्वेश्चन पे टाइम वेस्ट तब करो जब तुम्हें नहीं आ रहा और तुम्हारे पास बहुत टाइम बचा है, और ऐसा नहीं होता है कि टाइम बचता हो। तुम्हें 75 क्वेश्चंस में से 25 क्वेश्चन चूज करने हैं, और वो ऐसे क्वेश्चंस होने चाहिए क्योंकि तुम्हें 75 एक बार तो ढूंढना पड़ेगा उनको देखने के लिए। ठीक है, तो किसी भी क्वेश्चन में इतना टाइम वेस्ट मत करो कि तुम एक क्वेश्चन पे ही अटके रह गए, तुम उसी को सॉल्व करते रह गए और तुम आधे क्वेश्चन तो कर ही नहीं पाए। नहीं, तुम्हें सिर्फ एक बार स्कैन कर करके देखना है कि मुझे क्वेश्चन कौन सा करना है, और अगर कुछ नहीं होता है तो लिखते जाओ कि मुझे ये वाले क्वेश्चन चेक करने हैं। या फिर वहाँ पे जब हम ऑनलाइन पेपर देने जाते हैं तो एक होता है कि मार्क फॉर रिव्यू होता है या फिर जो भी है, तो वो लगा के रखो, जिसकी वजह से जो भी क्वेश्चन तुम्हें लग रहा है कि मैं ये कर सकता हूँ, उनको पहले लगाओ और जल्दी जल्दी एक बार स्कैन करो और देखो। ठीक है, टाइम वेस्ट नहीं करना है वहाँ पे। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज, इस क्वेश्चन में क्या दे रखा है हमारा, DNA from a strain of the bacteria with the genotype A plus B plus C plus D plus E was isolated and used to transform a strain of bacteria that was A negative, B negative, C negative and D negative, E negative. The transformed cells were tested for the presence of donated genes. The following genes are found to be co-transformed. हमें पता चला है कि ये वाले जीन्स जो हैं वो co-transformed पाए गए हैं। नाउ इसमें भी क्या पूछा है, मैं पूछा है ऑर्डर ऑफ द जीन्स। अब इसमें कैसे पता करेंगे ऑर्डर ऑफ द जीन्स, देखो पहले में दे रखा है ए पॉजिटिव, डी पॉजिटिव, सेकंड है बी पॉजिटिव एंड ई पॉजिटिव, उसके बाद है सी पॉजिटिव एंड डी पॉजिटिव, उसके बाद है सी पॉजिटिव एंड ई पॉजिटिव। देखो अब तुम ये देखो पहले तो कि देखो पहली बार तो तुम ये क्वेश्चन में चेक करो, क्वेश्चंस के ऑप्शन में चेक करो। ठीक है, ऑप्शन में चेक करो, ऑप्शन में तुम्हें दिख रहा है कि यहाँ पे भी ए दे रखा है इन्होंने पहला, यहाँ पे भी ए है,
इसमें भी ए है और इसमें भी ए है, तो हमें ये तो पता चल गया कि ए तो पहले आने वाला है। और अगर तुम्हें नहीं भी पता चलता है तो तुम पहले क्या चूज करो कि जो एक एक बार आ रखा है, जैसे ए पहले एक बार आ रखा है, एक बार रिपीट हुआ है, और बी पॉजिटिव एक बार रिपीट हुआ है, तो इन दोनों में से चेक करो, और जो भी ऑप्शन में दे रखा है, मतलब ए दे रखा है या फिर बी से स्टार्ट करा के वहां से स्टार्ट कर दो चीजों को, ठीक है। तो इस क्वेश्चन में यहाँ से दे रखा था हमारा ए से दे रखा था, तो हमने ए पॉजिटिव से स्टार्ट कर दी चीजें। अब ए पॉजिटिव के साथ में कौन सा जीन अटैच्ड है, कौन सा जीन है, डी वाला है, तो कौन सा होगा, डी पॉजिटिव आ जाएगा इसके बाद। डी के साथ कौन सा, अब देखो डी तो ए के साथ अटैच्ड हो गया, पर डी के साथ कौन अटैच्ड है, अब ये रहा डी, कौन है, सी पॉजिटिव, तो सी पॉजिटिव नेक्स्ट वाला हो जाएगा, ठीक है। अब देखो सी के साथ कौन सा है, सी के साथ है तुम्हारा ई पॉजिटिव, तो यहाँ पे क्या आ गया हमारा ई पॉजिटिव आ गया, और ई के साथ क्या था, बी पॉजिटिव, तो यहाँ पे क्या आ गया, बी पॉजिटिव आ गया। तो ये हो गया हमारा आंसर, क्या कौन सा आंसर है, ए डी सी ई बी, ये बी वाला, ठीक है। तो तुम्हें इसमें क्वेश्चन में क्या करना है, पहले तुम्हें देखना है कि एक एक बार कौन आ रहा है, एक एक बार आने के बाद जो भी उसके साथ अटैच्ड है, जैसे ए के साथ बी है, बी के साथ सी है, तो ए बी सी हो जाएगा। जैसे हाँ ये वाला देखो, जैसे हमारा ए के साथ था बी, बी के साथ था सी, तो हम कैसे निकालेंगे इसको, हम इसको निकालेंगे ए के साथ कौन अटैच्ड है, फिर बी, और बी के साथ कौन फिर अटैच्ड है, सी, तो ये वाला ऑर्डर ऐसे निकाला जाता है, ठीक है। तो इसको ध्यान रखना, और ऐसे क्वेश्चन आएगा ही आएगा ऑर्डर ऑफ द जीन्स पे, तो तुम्हें 3 तरीके बता देगी कि तुम्हें कैसे निकालनी है चीजें, तो ऐसे निकालनी है। Next question is, a series of cell lines was created by fusing a mouse and the human somatic cells. In mouse-human somatic cells hybrids, human chromosome tend to get lost before becoming a stable cell line. Some hybrid cell lines may carry human chromosome deletions. Each cell line was examined for the presence of the chromosomes and for the production of an enzyme. The following results were obtained. अगर तुम्हें ऐसा क्वेश्चन दिखता है जहाँ पे हमें जीन प्रोडक्ट दे रखा है या फिर कुछ भी और टेबल दे रखी है ऐसे, एंड उसमें सेगमेंट्स दे रखे हैं ऐसे, और तुमसे पूछा जाता है क्या, जीन एनकोडिंग फॉर द एंजाइम, तो तुम्हें ये क्वेश्चन, ये ऊपर वाला पूरा नहीं पढ़ के टाइम वेस्ट करना, बिल्कुल भी पढ़ के टाइम वेस्ट नहीं करना है, तुम्हें सीधा इस क्वेश्चन पे आना है, ठीक है। इस क्वेश्चन पे आने के बाद तुम्हें इसको अच्छे से देखना है, इसको सॉरी एक सेकंड, तुम्हें ये वाला जो है इसको अच्छे से देखना है, ठीक है। इसको अच्छे से देखने के बाद तुम्हें ऑप्शंस पे जाना है, ठीक है। सीधा कहाँ जाओगे तुम, ऑप्शंस पे जाओगे, ठीक है। ऑप्शंस पे जाने के बाद तुम्हें क्या करना है, तुम्हें इन सिर्फ 4 ऑप्शंस को देखना है, ठीक है। ये जो 4 ऑप्शंस दे रखे हैं इनको देखना है, तुम्हें इस पूरी गाथा को नहीं देखना है, कितने हो गए 2 4 6 8 10, नहीं, तुम्हें ये पूरी गाथा को नहीं देखना है, तुम्हें सिर्फ ये 4 ऑप्शंस देखने हैं। और तुम्हें क्या करना है, देखो तुम्हें क्या करना है, ये जो पॉजिटिव है, ये जो पॉजिटिव, ये नेगेटिव, ये पॉजिटिव, ये नेगेटिव, तुम्हें सेम यही पैटर्न चाहिए आंसर के लिए। मतलब अगर हमें आंसर चाहिए तो आंसर कैसा होना चाहिए, देखो अगर हमें आंसर चाहिए तो आंसर कैसा होगा, पहला पॉजिटिव होना चाहिए इसमें, सेकंड पॉजिटिव होना चाहिए, थर्ड नेगेटिव होना चाहिए, फोर्थ पॉजिटिव एंड फिफ्थ नेगेटिव। हमें ये वाला पैटर्न चाहिए अपने आंसर के लिए। अगर ये वाला पैटर्न मिलता है कहीं भी तो ये हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। तो देखो फर्स्ट पी देखना है हमें, फर्स्ट पी अगर हम देखेंगे तो फर्स्ट नेगेटिव, फर्स्ट पॉजिटिव, सेकंड नेगेटिव, तो मतलब ये तो हमारा आंसर नहीं है, ठीक है। 5P पे चलते हैं, ठीक है। 5P पे दोनों पॉजिटिव, अरे ये तो मैच कर रहा है इससे, है ना। थर्ड नेगेटिव ये भी मैच कर रहा है, फिफ्थ पॉजिटिव ये भी मैच कर रहा है, मतलब ये हमारा क्या होगा, आंसर होगा। तो हमें इस पे चलना है कि ये वाला आंसर हो गया। देखो 5Q अगर चेक करोगे तो देखो ये भी नहीं है, 3 पॉजिटिव लगाते रहोगे ये भी नहीं है, और 4P चेक करोगे तो ये भी नहीं है। तो इन क्वेश्चंस को सिर्फ क्या सॉल्व करना है, तुम्हें जो जीन प्रोडक्ट दिखता है, जीन प्रोडक्ट है या फिर कुछ भी पेरेंटल वेरेंटल दे देते हैं उसमें कि पेरेंटल वाला हो गया या फिर कुछ भी हो गया, ठीक है। तो तुम्हें क्या करना है, जो भी सेगमेंट दे रखे हैं, जो भी सेगमेंट्स दे रखे हैं आगे, उनसे मैच कर दो सेम,
सेम मैच कर दो और तुम्हारा क्या आ जाएगा, आंसर वही होगा। ठीक है, तो तुम्हें ऐसे करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज an analysis of 4 microsatellite markers was carried out in the family showing a genetic disorders. The results are summarized below. इसमें क्या दे रखा है कि 4 माइक्रोसैटेलाइट्स बताया इन्होंने बोला कि हमने क्या एनालिसिस करा है 4 माइक्रोसैटेलाइट मार्कर्स का इन द फैमिली शोइंग अ जेनेटिक डिसऑर्डर। द रिजल्ट्स आर समराइज्ड बिलो। अब हमें क्वेश्चन क्या पूछा है, विच ऑफ द फॉलोइंग मार्कर शोज द लिंकेज टू द डिसऑर्डर। ये पढ़ना इंपॉर्टेंट है। हमें क्या पूछा है कि हमें ऐसे कर बताना है जो लिंकेज करता हो किसके साथ, डिसऑर्डर के साथ में। तो तुम मेरे को ये बताओ, अगर हम मैं इस पूरी प्रोजेनी को पढ़ूंगी तो P1 क्या है हमारा, इसको क्या बोलते हैं, अगर हमारा ऐसे होता है दैट मीन्स अफेक्टेड फीमेल, क्योंकि फीमेल ऐसे होती है। ठीक है, ये क्या है, अनअफेक्टेड मेल, अनअफेक्टेड मेल है ये। तो अब हमें पूछा है लिंकेज टू जेनेटिक डिसऑर्डर, तो हम किसको देखेंगे, हम सिर्फ P1 को देखने वाले हैं। क्यों, क्योंकि वही एक डिजीज्ड है, P2 डिजीज्ड नहीं है, तो हम उसको नहीं देखेंगे, हम सिर्फ P1 को देखेंगे डिजीज वाले को। तो देखो इसमें आओ, P1 ये M2 पे दे रखा है एक, और एक किस पे दे रखा है, M4 पे। तो क्या हम M3 और M1 को देखेंगे, नहीं, क्योंकि हमें सिर्फ डिजीज्ड पूछा है और लिंकेज टू डिजीज्ड पूछा है, तो हम M1 और M3 को नहीं देखेंगे, क्योंकि वो वाला जीन अगर है ही नहीं उसमें तो वो कैसे मतलब लिंकेज शो कर सकता है किसी भी डिजीज के साथ में। ठीक है, उसके बाद हमें क्या देखना है, देखो अगर मैं M3 को देखती हूँ तो कितनी बार रिपीट हुआ है, 3rd क्रोमोसोम में आया, 4th क्रोमोसोम में आया। ठीक है, सिर्फ कितनी बार आया, 2 टाइम्स आया। अगर मैं M4 को देखूं तो वो 2 टाइम्स आया। अगर मैं M2 को देखूं तो कितनी बार आया, देखो 1st क्रोमोसोम पे भी आया, 2nd पे भी आया, 5th पे भी आया और 6th पे भी आया। तो मतलब M2 हमारा कितनी बार रिपीट हुआ है, 4 टाइम्स रिपीट हुआ है। मतलब अब तुम खुद देखो, अगर कोई चीज तुमसे लिंक्ड है, लिंक्ड मतलब बंधी हुई है तुमसे, तुम्हारे साथ रहना चाहती है, वो क्या करेगी, तुम्हारे साथ मल्टीपल टाइम्स आएगी, है ना, वो तुम्हारे पास मल्टीपल टाइम्स आएगी। और जो तुमसे लिंक्ड नहीं है वो क्या करेगी, तुमसे दूर जाएगी। ठीक है, वो तुमसे दूर जाएगी। तो तुम्हें ये समझ में आना चाहिए कि जो M2 है बहुत बार मल्टी टाइम रिपीट हो रहा है, मतलब इसी के साथ जो डिजीज है वो हमारी क्या है, लिंक्ड है। तो आंसर क्या हो जाएगा हमारा, M2 आंसर हो जाएगा हमारा। ठीक है, मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। Now, identify the most appropriate cladogram that can be constructed using the data matrix given below, assuming the zeros are the plesimorphic and the 1 are the apomorphic characters. तो इसमें देखो, इसमें तुम्हें क्या करना है, मैंने ये कल भी बताया था और शायद दिखा भी नहीं बच्चों को ये। तो इसमें क्या करता है, जिसमें वैल्यू 0 0 0 0 दे रखी होती है, जिस भी हमारे उसमें, ठीक है, जैसे A हो गया, इसमें हमारी 0 0 0 थी। इस टाइप की चीज को क्या करो, तुम सबसे अलग पुट कर दो। तुम्हें नहीं पता कि वो कहाँ से आया है, वो किसका एंसेस्टर है, क्या है, वो सबसे अलग रख दो उसको। ठीक है, जिसमें क्या होगा थोड़ा बहुत जैसे हमारा कौन हो गया, C वाला, देखो C में क्या है, 0 है, 1 है, 0 0 0। तो मतलब क्या हुआ कि उसमें एक चीज तो है कॉमन। ठीक है, तो उसको कहाँ रख देंगे, हम यहाँ रख देंगे। देखो ये हमने रख दिया यहाँ पे। तो तुम्हें याद क्या रखना है, ये सबसे जिसमें 0 0 0 आए उसको सबसे अलग पुट कर दो, बिल्कुल अलग, उसको बिल्कुल से फैमिली मेंबर से बिल्कुल हटा दो कि हम आपको जानते ही नहीं है। ठीक है, उसके बाद हमने देखा कि और किसमें ज्यादा कैरेक्टर्स मैच हो रहे थे। तो बी में देखो तुम, बी में कितने कैरेक्टर्स मैच हो रहे हैं, 1 और 2, मतलब ये इससे ज्यादा एडवांस है। सी में तो एक ही कैरेक्टर आ रहा था कॉमन, लेकिन बी में क्या आ रहे हैं, 2 कैरेक्टर्स आ रहे हैं। तो मतलब बी ज्यादा एडवांस है सी से। और सबसे ज्यादा एडवांस कौन होगा, डी। क्यों, क्योंकि इसमें देखो ये भी कैरेक्टर मिल रहा है हमें 2 और 3 टाइम्स मिल रहे हैं, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, सबसे ज्यादा एडवांस हो जाएगा। तो तुम्हें कुछ नहीं करना है, तुम्हें सिर्फ क्या करना है, जो सबसे
पुराना है, प्रिमिटिव है, उसको सबसे अलग रख दो, सबसे अलग। और जो सबसे ज्यादा हमारा 111 जो कैरी करा हुआ है, जो एडवांस है, उसको कहाँ रख दो, सबसे हायर पोजीशन दे दो। सबसे ज्यादा हायर पोजीशन दे दी ना इसको, सबसे ज्यादा हायर पोजीशन दे दो, और जो भी इससे कम कम होता जाए उससे लिंक्ड करते जाओ। ठीक है, ये होता है इन क्वेश्चंस को सॉल्व करने का तरीका। आई होप आपको समझ आया होगा। अच्छा, आंसर कौन सा होगा इसमें फिर, कौन सा हो जाएगा, बी वाला आंसर, सॉरी ये बी वाला आंसर हो जाएगा। ठीक है, now at a given time the age class distribution of a population was as shown in the figure। तो पॉपुलेशन क्लास डिस्ट्रीब्यूशन दे रखा है। इस क्वेश्चन में क्या था हमारा, देखो नंबर ऑफ इंडिविजुअल्स दे रखा है हमें वाई एक्सिस पे, और हमारा एज क्या दे रखा है एक्स एक्सिस पे। अब इसमें क्या पूछा है, हम इससे क्या इन्फर्ट करते हैं, मतलब क्या कंक्लूजन क्या निकला है, कंक्लूजन क्या निकलेगा इस चीज से। तो कंक्लूजन क्या निकलेगा, एज क्लास 2 हैज अ मैक्सिमम फेकंडिटी। ऐसा पॉसिबल है क्योंकि जब तक हमें क्वेश्चंस में कुछ ट्रिक या कुछ ना दिया जाए तब तक हमें खुद दिमाग लगा के उसको नहीं इमेजिन करना है कि उसमें फेकंडिटी दे रखी है या फिर उसमें फर्टिलिटी दे रखी है, मैक्सिमम सर्वाइवल दे रखा है, नहीं, हमें कुछ भी अप्लाई नहीं करना है। तो ये आंसर क्या हो जाएगा, गलत। सेकेंड हैज अ मैक्सिमम सर्वाइवल, ये भी आंसर गलत। नेक्स्ट क्वेश्चन है एज क्लास डिस्ट्रीब्यूशन इज एट इक्विलिब्रियम, और ये क्या है, एज क्लास डिस्ट्रीब्यूशन इज नॉट इन इक्विलिब्रियम। ये भी मैंने तुम्हें कल बताया था कि जब दो ऑप्शंस कॉन्ट्राडिक्ट करें, कॉन्ट्राडिक्ट मतलब एक दूसरे के अपोजिट जो जाएं, उनमें से ही 80% और 85% चांसेस होते हैं कि आंसर उन दोनों में से ही एक होगा। तो तुम्हें ऊपर वाले दो पढ़ने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। ठीक है, तो इसका मतलब क्या होगा, इक्विलिब्रियम तो डिस्ट्रीब्यूशन है ही नहीं, क्योंकि देखो तुम इसको, ये इक्विलिब्रियम तो है ही नहीं, ये क्या है, ये क्या है, नॉट एट इक्विलिब्रियम। तो आंसर क्या हो जाएगा, डी आंसर हो जाएगा। ठीक है, द स्पीशीज कैरेक्टरिस्टिक्स दैट मेक देम मोर प्रोन टू एक्सटिंक्शन। देखो मोर प्रोन टू एक्सटिंक्शन मतलब क्या हुआ, देखो जो जितना बड़ा, जितनी डिग्री उसकी बड़ी, डिग्री ऑफ स्पेशलाइजेशन। ठीक है, स्पेशलाइजेशन मतलब जैसे टाइगर हुआ या फिर कोई भी पर्टिकुलर कोई भी स्पीशीज हुई जो एक ही एरिया में मिलती है, एक पर्टिकुलर एरिया में मिलती है, और अगर तुम इस एरिया में उसको छोड़ाओगे तो वो मर जाएगी या फिर वो एक्सटिंक्ट हो जाएगी। तो वो स्पीशीज क्या होती हैं, मोर प्रोन होती हैं, वो बहुत जल्दी एक्सटिंक्शन होने के उनके चांसेस होते हैं। तो ये वाला क्या हो गया, सही हो गया। सेकेंड इज हाई सेक्सुअल डायमॉर्फिज्म, मतलब वो सेक्सुअल डायमॉर्फिज्म शो करता है। तो ऑब्वियसली जब सेक्सुअल डायमॉर्फिज्म शो करता है तो ऑफस्प्रिंग भी प्रोड्यूस होंगे अच्छे से। ठीक है, और यहाँ पे जो एक्सटिंक्शन होने के चांसेस होते हैं वो कम होते हैं, क्यों, क्योंकि वो हाईली सेक्सुअल डायमॉर्फिज्म में हाईली डेवलप्ड है। ठीक है, अगर मैं बात करूँ हाइट्रोफिक स्टेटस की, तो ये वाला तो गलत हो गया, ये वाला तो नहीं है। हाइट्रोफिक स्टेटस की बात करूँ तो देखो जैसे टाइगर है सबसे ऊपर बैठा हुआ है, ठीक है, लायन है जो सबसे ऊपर बैठा हुआ है, हम क्या कहते रहते हैं, टाइगर सेव करो, लायन को सेव करो, क्यों, क्योंकि जो जितना ट्रॉफिक स्टेटस पे हाई है वो उतना ही प्रोन है किस चीज के लिए, एक्सटिंक्शन के लिए, इसलिए ये वाला भी ट्रू होगा। शॉर्ट लाइफ स्पैन, अब तुम देखो ये टिड्डियां आई हैं, है ना, कहाँ पे, राजस्थान जो आई हुई हैं अभी यहाँ पे, ये उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, इन सब में आई हुई हैं। अब ये क्या है, अब ये तो है नहीं कि वो जिंदगी भर रहने वाली, नहीं, बहुत शॉर्ट लाइफ स्पेन है, लेकिन क्या कर रखी है, कितनी जल्दी कितना नंबर हो गया, और उतनी ही जल्दी इनकी क्या होती है, मॉर्टेलिटी होती है, उतनी जल्दी चांसेस होते हैं कि ये मर जाएंगी। ठीक है, तो इसलिए क्या होता है, शॉर्ट लाइफ स्पेन होने वाले कभी मोर प्रोन होते हैं एक्सटिंक्शन के। तो करेक्ट कॉम्बिनेशन कौन सा हो गया, PRS, सेकंड, सॉरी बी, हाँ बी आंसर हो जाएगा। ठीक है ना, ये क्वेश्चन मैंने तुम्हें आज के लिए दिया था, चलो मैं करा देती हूँ आज वाला ये वाला क्वेश्चन। तो देखो इसमें क्वेश्चन में क्या आएगा हमारा, पहले पता करना है ए वाला, ए क्या होगा। ठीक है, अब ये बताओ ये एडवांस है कॉरेट्स या एनिलीड्स या ये प्लेटीहेल्मिन्थिस, ये एडवांस है, बताओ।
ऑब्वियसली कॉर्डेट्स मोर एडवांस्ड हैं, तो मोर एडवांस्ड जो होगा वो प्रोटोस्टोमिक होगा या ड्यूटेरोस्टोमिक होगा? देखो प्रोटोस्टोम होता है, प्रोटो का मतलब होता है फर्स्ट, स्टोम का मतलब होता है माउथ, तो जहाँ पे पहली बार माउथ बनता है, फर्स्ट टाइम जो बनता है वो माउथ बनता है, वी कॉल देम प्रोटोस्टोम। ड्यूटेरोस्टोम होता है जहाँ पे हमारी एनस फॉर्म होती है फर्स्ट, ठीक है, उसको बोलते हैं ड्यूटेरोस्टोम्स। और जो एडवांस कैरेक्टर होता है वो कौन सा होता है? ड्यूटेरोस्टोमिक, ठीक है। ये जो होता है ये हमारा क्या होता है? एडवांस कैरेक्टर होता है। तो हमें पता चलना चाहिए कि जो बी होगा, ये जो बी होगा वो क्या होगा? ड्यूटेरोस्टोम होगा, और ये जो ए होगा वो क्या होगा? प्रोटोस्टोम होगा, ठीक है। अब इसमें बोला है कि एनिलीड्स हैं यहाँ पे प्लेटिहेल्मिन्ट्स हैं, तो वाई क्या होगा? बताओ वाई क्या होगा? तो अब तुम ऑप्शंस में से देखो, ए हमें ड्यूटेरोस्टोम बोल रखा है इसमें भी, इसमें तो ये तो गलत हो गया है ना, ये तो गलत हो गया। तो अब सही कौन सा हो सकता है? ए हो सकता है या बी हो सकता है, या फिर तो ये मोलस्क होगा या फिर एकाइनोडर्मेटा होगा, है ना। तो एक बात बताओ मुझे, है ना, ये एक्स वाला क्या होगा? पहले कॉर्डेट्स के साथ में क्या आता है? कॉर्डेट्स के साथ में क्या आता है एक्स में? हम बोलते हैं ना कि एकाइनोडर्मेटा से हमारे क्या ओरिजिन हुए हैं? कॉर्डेट्स। तो कौन करीब हो गया कॉर्डेट्स के? एकाइनोडर्मेटा। तो एक्स क्या होगा हमारा? एकाइनोडर्मेटा। तो ये क्या होगा हमारा? एकाइनोडर्मेटा। और एनिलीड्स और प्लेटिहेल्मिन्ट्स के बीच में क्या आता है? मोलस्का। ये सिंपल सा 11th क्लास का क्वेश्चन है। रेडिएटा किसमें होता है? बायलेटरल और रेडिएट, पता है ना, रेडियल सिमेट्री और बायलेटरल सिमेट्री। रेडियल सिमेट्री मतलब अगर हम कोई भी ऑर्गेनिज्म है उसको किसी भी प्लेन से हम दो पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं, उसको बोलते हैं रेडियल सिमेट्री। लेकिन बायलेटरल सिमेट्री वो सिमेट्री जिसको हम एक वर्टिकल प्लेन से काटेंगे तभी वो डिवाइड हो पाएगी दो पार्ट्स में, ठीक है। तो वाई क्या हो जाएगा? मोलस्क। और जेड क्या हो जाएगा हमारा? निडेरियंस। निडेरियंस क्या होते हैं? रेडियल सिमेट्रिकल, ठीक है, ये हो जाएगा। अच्छा, इसकी बात करें, the Kree-Lock system is used by the phage P1 to remove the terminally redundant sequences that arise during packaging of the phage DNA. The Kree-Lock system can be used to create targeted deletions, insertions, inversions in the genomes of the transgenic animals and plants. Consider a series of the genetic markers A to K. How should the LOXP sites be positioned in the order that Kree recombinase can create an inversion in the EFG segment related to the ABCD and HIGK? हमें पूरा क्वेश्चन नहीं पढ़ना है, हमें जब क्रीलॉक्स की बात आए, ठीक है, तो हमें क्या करना है? सिर्फ दो चीजें पढ़नी है। क्या हमें देखना है कि किसका EFG सेगमेंट का क्या कर रहे हैं ये लोग? इन्वर्जन कर रहे हैं। ये तो मैं कल भी बताया था मैंने कि अगर इन्वर्जन हो रहा है तो इन्वर्जन कैसे होता है? जब दो एरो ऐसे सामने आते हैं, अपोजिट डायरेक्शन में आते हैं, तब हमारा क्या होता है? इन्वर्जन होता है, ठीक है। और EFG का हमें इन्वर्जन कराना है, ठीक है, तो EFG सेगमेंट का कराना है। तो तुम देखो ये EFG सेगमेंट का इन्वर्जन तो हो सकता है, लेकिन क्या हो गया? अरे ये तो नहीं है इन्वर्जन का कोई साइन, तो ये इन्वर्जन नहीं होगा। इसमें देखो, इसमें D आ गया, हमें तो EFG चाहिए था, ये तो वैसे ही गलत हो गया। अगर C वाले ऑप्शन को देखा जाए तो देखो EFG भी है और अपोजिट साइन भी है, दैट मीन्स आंसर विल बी C। D वाले को देखो, ये तो अपोजिट डायरेक्शन बोला है, ये क्या है? तो ये तो नहीं होगा। तो याद रखो, अगर इन्वर्जन बोला जाता है तो क्या होगा? अपोजिट डायरेक्शन होगी, ठीक है, ये याद रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट है, ये क्वेश्चंस में आता है, ठीक है। Next question is, in a transgenic mice line, LOXP sites are introduced in the target gene A in the following manner. तो following manner में इन लोगों ने डाला इस चीज को। तो ये प्रमोटर हो गया, ठीक है, ये एक्सोन 1 हो गया, एक्सोन 2। अब ये देखो तुम्हें एक्सोन 2 का क्या करा रहे हैं ये लोग, अब हमें ये पता होना चाहिए। तो याद रखो, जब एक एरो इधर हो और एक एरो इधर हो और बीच में कोई भी जीन हो, उसका क्या हो जाएगा? डिलीशन हो जाएगा। क्या हो जाएगा? डिलीशन। और अगर ऐसे होता कोई भी जीन तो क्या हो जाता? उसका इन्वर्जन हो जाता। तो यही दो क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, ठीक है।
तो इन्वर्जन और डिलीशन कैसे होगा, आई होप तुम्हें समझ में आ गया होगा। तो इस क्वेश्चन का आंसर देखो, इसमें क्या होगा, जीन विल नॉट बी एक्सप्रेस्ड इन द बी सेल्स एज ओरिएंटेशन इन ऑफ एक्सोन 1 विल बी इन्वर्टेड बाय क्री। तो इन्वर्जन तो है नहीं है, तो क्या है ये, डिलीशन है, तो ये तो क्या हो गया, गलत हो गया। नेक्स्ट इज जीन विल नॉट बी एक्सप्रेस्ड इन द बी सेल्स एज एक्सोन 2 विल बी डिलीटेड बाय क्री। डिलीटेड भी दे रखा है एक्सोन 2 को, तो ये क्या हो जाएगा, हमारा सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, जीन विल नॉट बी विल ओनली बी एक्सप्रेस्ड इन बी सेल्स ऑफ रिकॉम्बिनेंट माइस, ये तो पूरा ही गलत हो गया, रिकॉम्बिनेंट का तो हमने कोई कॉन्सेप्ट पढ़ा ही नहीं इसमें। द जीन विल नॉट बी एक्सप्रेस्ड इन एज ओरिएंटेशन ऑफ एक्सोन 2 विल बी इन्वर्टेड, इन्वर्टेड नहीं होगा, तो याद रखो ऐसे होगा, तो होगा हमारा डिलीशन, और अगर आमने सामने होगा तो क्या हो जाएगा हमारा inversion. Okay, so remember this. Now next question, ये मैंने तुम्हें कल नहीं कराया था, ये आज करा रही हूँ. The student was asked to design a knockout cassette for specifically deleting the P3 gene from the prostate gland of mice. ठीक है, अब ये तुम लोग खुद करो, थोड़ा बहुत ट्राई करो, और 5 सेकंड का टाइम देने वाली हूँ इसमें, तो ट्राई करना खुद से. Which one of the following pairs of the cassettes will ensure deletion? अब तुम ध्यान देना deletion पर, ठीक है, of the gene. And TSP is tissue specific promoter and CRE is CRE recombinase and this is the LOXP sites. 5 सेकंड का टाइम है, देखो, समझो और क्वेश्चन को सॉल्व करो. हो गया. अब मैंने तुम्हें क्या बताया, एक सेकंड, क्या बताया, डिलीशन कैसे होता है, या फिर तो ऐसे होगा या फिर ऐसे होगा डिलीशन. ठीक है, अब इसमें देखो टिश्यू स्पेसिफिक प्रमोटर है, तो प्रमोटर किस चीज के लिए चाहिए होता है, प्रमोटर कब चाहिए होता है, जब हमें कोई भी चीज को हमें ट्रांसक्रिप्शन कराना हो, है ना, तब हमें प्रमोटर की जरूरत पड़ती है. बिना उसके हमारा ट्रांसक्रिप्शन नहीं होगा, हमारा जीन ट्रांसक्राइब्ड नहीं होगा. जीन को अगर ट्रांसक्राइब्ड कराना है, दैट मीन्स जीन को तुम्हें अगर ट्रांसक्राइब कराना है तो तुम्हें क्या जरूरत पड़ेगी, प्रमोटर की जरूरत पड़ेगी. तो प्रमोटर कहाँ होता है, जब हम कोई भी जीन, जैसे ये वाला जीन है डाउनस्ट्रीम, तो हमारे इसके अपस्ट्रीम क्या होता है, प्रमोटर होता है. तो प्रमोटर किसके लिए होता है, कि जीन को वो ट्रांसक्राइब्ड करवा सके. तो क्वेश्चंस में देखो लास्ट से देखते हैं, इसमें क्या है, ये किस स्पेसिफिक प्रमोटर है, चलो इसकी तो पोजीशन सही है, क्री भी, चलो ठीक है, इस जीन का कराना था. अब ये क्या हो गया, ये इस टाइप का तो कुछ नहीं होता है, ये तो हमने पढ़ा ही नहीं, या फिर तो डिलीशन ऐसे होता या फिर तो डिलीशन ऐसे होता, ये तो एक ही सेक्शन में हमने दोनों रख दिए, नहीं ये तो गलत ही हो गया पूरा. ठीक है, ये तो गलत हो गया. नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, सी वाले की, इसमें चलो ट्यूमर्स टिश्यू स्पेसिफिक प्रमोटर डाल दिया, चलो ठीक है यहाँ पे इसके लिए, क्योंकि स्पेसिफिक प्रमोटर पहले होता है, उसके बाद हमारा जीन आता है. ठीक है, ये हमारा क्री हो गया, चलो ये भी सही हो गया. पर ये क्या हुआ, ये तो अपोजिट हो गया, मतलब ये तो ये वाला हो गया, ये तो इन्वर्जन होगा, ये तो आंसर हो ही नहीं सकता, ये तो डिलीशन का नहीं होगा ना. डिलीशन में क्या होता, डिलीशन में होता कि अगर ऐसे होता या फिर ऐसे होता, तो ये वाला भी गलत हो गया. थर्ड वाले की बात करें, चलो ये तो सही है थर्ड वाले में, चलो ये तो हो गया. अब इसने क्या करा, इसने क्री पहले डाला और P53 डाला. ये क्या बात हुई, क्री को अगर तुम्हें ट्रांसक्राइब कराना है और डिलीशन अगर होना है तो TSP चाहिए था यहाँ पे, प्रमोटर के बिना तो नहीं होगा. और P53 क्यों आएगा, है ना, इसका क्या फंक्शन है यहाँ पे आके, तो क्या हो गया, तो ये वाला हमारा गलत हो गया. ठीक है, अब हमने क्या करा, क्योंकि बिना प्रमोटर के तो तुम इसको ट्रांसक्राइब नहीं करा सकते ना, प्रमोटर तो चाहिए. तो हमने क्या करा, प्रमोटर डाला, हमने क्री रिकॉम्बिनेज डाली, इस रिकॉम्बिनेज ने क्या करा, इस P53 का डिलीशन करा दिया. देखो हो गया डिलीशन, ये क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा. ठीक है, ये इसका आंसर हो जाएगा. नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज, ये भी मैंने शायद तुम्हें कल नहीं कराया था, ये भी आज नया क्वेश्चन है. नाउ ये तुम करो थोड़ी देर, 5 सेकंड का टाइम है, मैं कराऊंगी.
देखो क्या है, सॉरी एक सेकंड, इसमें बोला है अ ट्रांसजेनिक माइस द ओरिएंटेशन एंड द लोकेशन ऑफ द लॉक्सपी साइट्स डिटरमाइन वेदर द क्री रिकॉम्बिनेज इंड्यूसेस अ डिलीशन एंड इन्वर्जन और अ क्रोमोसोमल ट्रांसलोकेशन। तो उन्होंने क्या करा, एक ट्रांसजेनिक माइस को लिया और ओरिएंटेशन और लोकेशन जो थी लॉक्सपी की साइट की, उससे डिटरमाइन करने की कोशिश करी कि वो क्री रिकॉम्बिनेज ने क्या करा है, डिलीशन करा है या फिर इन्वर्जन करा है या फिर क्रोमोसोमल ट्रांसलोकेशन करा है। If a researcher wants to put the Loxp site in such a manner that only inversion will take place, तो रिसर्चर ने क्या बोला कि उसको लॉक्सपी साइट्स ऐसे रखनी है कि खाली इन्वर्जन ही हो, है ना, इन्वर्जन ही हो। तो क्या करेगा, विच वन ऑफ द फॉलोइंग कंस्ट्रक्ट द बेस्ट जस्टिफाइज देयर इंटेंशंस, द जीन एक्स इज द टारगेट जीन। तो हमें जीन एक्स तो हमें टारगेट जीन दे दिया है और हमें इसका क्या करवाना है, इन्वर्जन कराना है। तो अब कैसे होगा इन्वर्जन, देखो फर्स्ट वाला क्या हुआ, अच्छा लॉक्सपी साइड तो उसने सही रख दी, देखो इन्वर्जन के लिए लॉक्सपी साइड तो सही रख दी, लेकिन क्या करा, जीन तो रखा ही नहीं इधर, क्योंकि बिना जीन रखे तो तुम किसका इन्वर्जन करा रहे हो, ये तो गलत हो गया है ना, क्योंकि तुम्हें जीन एक्स का इन्वर्जन कराना था ना, तो दोनों लॉक्सपी साइड्स हो गई। तो अगर तुम्हें जीन ही नहीं डाला बीच में तो किसका इन्वर्जन करा रहे हो, ये तो गलत हो गया। अगर सेकंड ऑप्शन की बात करें तो ये क्या हो गया, ये तो डिलीशन होता है। अगर हम ऐसे करते हैं और जीन एक्स बीच में रख दिया, दैट मीन्स इसका तो क्या हो रहा है, डिलीशन हो रहा है, तो ये भी गलत हो गया, ये भी गलत हो गया। सी वाले को देखो, ये अपोजिट में है और जीन एक्स भी है बीच में, तो ये क्या है हमारा, ये हमारा क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। इसमें क्या हो रहा है, हमारा इन्वर्जन हो रहा है। कैसे, क्योंकि जीन एक्स भी बीच में है और हमारी अपोजिट डायरेक्शन में भी चीजें हो रही हैं, तो ये क्या हो जाएगा, हमारा इन्वर्जन हो जाएगा। लास्ट ऑप्शन को देखो, देखो ये तो मतलब ये जीन एक्स ही नहीं है, तो ये क्या कुछ कराएंगे, कुछ भी नहीं कराएंगे ये, ठीक है, ये तो हो गया हमारा गलत, ठीक है। नाउ ये एक और क्वेश्चन था जो मुझे तुम्हें कराना था कल, पर मैंने नहीं कराया था, ठीक है। इसमें क्या करना है, यूजिंग अ फ्रेप, आज मैंने जो पढ़ा है ना तुम्हें, आज प्लाज्मा मेम्ब्रेन वाली जो प्रोटीन्स वाला जो चैप्टर है उसमें पढ़ा है, उसमें तुम्हें फ्रेप टेक्निक कराई है, ठीक है, फ्रेप टेक्निक कराई है, उसका क्वेश्चन है ये। इसमें क्या था कि उन्होंने बोला डिफ्यूजन कोफिशिएंट ऑफ द 3 इंटीग्रल मेम्ब्रेन्स प्रोटीन M1, M2 एंड M3 इन अ किडनी सेल इज कैलकुलेटेड एज, तो उन्होंने बोला कि हमारे पास M1, M2 और M3 थी, ठीक है। M1 का जो वो था 0.05 म्यू एम सेकेंड था और इसका कितना है 0.005 म्यू एम सेकेंड, ठीक है। Considering the fluid mosaic nature of the biological membrane and the relationship of the structural organization of the integral membrane protein with the diffusion coefficient, which protein will have a highest number of integral membrane domain, ठीक है। अब इसमें क्वेश्चन क्या आता है हमारा कि जो हमारी फ्रेप टेक्निक होती है वो किस चीज के लिए होती है, देखो जो फ्रेप टेक्निक होती है हमारी किस चीज के लिए होती है, डिफ्यूजन कोफिशिएंट के लिए होती है। तो मुझे ये बताओ कि जितना कम अमाउंट होगा वो डिफ्यूजन ज्यादा करेगी या फिर जिसका जितना ज्यादा अमाउंट होगा वो डिफ्यूजन करेगी। और इस क्वेश्चन का आंसर मैं तुम्हें अभी नहीं देने वाली हूँ, क्यों, क्योंकि जब हमारी प्रोटीन की जो नेक्स्ट क्लास होगी, मतलब जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन वाली जो क्लास होगी, ये क्वेश्चन मैं वहां पूछूंगी, क्योंकि तुम्हें पता होना चाहिए कि इसका आंसर क्या होगा। तुम इसको ढूंढो, मैं कल तुम्हें दिया था वो वाला क्वेश्चन, आई होप तुम लोगों ने सॉल्व किया, क्योंकि कमेंट बॉक्स में तो कोई कमेंट आया नहीं कि तुम्हें वो जो रेडिएटर वाला हो गया, बायलेटरा वाला हो गया कि तुमने आंसर दिया हो,
लेकिन ये वाला क्वेश्चन मैं जब नेक्स्ट क्लास होगी प्लाज्मा मेम्ब्रेन वाली, मैं उसमें ये वाला क्वेश्चन पुट अप करने वाली हूँ और आई होप आप लोग आंसर करो, अच्छे से पढ़ा हो और मैंने तुम्हें क्वेश्चन का मतलब भी समझा दिया है, पूरा क्वेश्चन भी समझा दिया है। तो एक बार जाके क्लास देखो, ठीक है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन वाली, और उससे करने की कोशिश करो। और आज मेरी एक अनअकैडमी पे भी क्लास है, अनअकैडमी की स्पेशल क्लास है, ठीक है, और वो होगी आई थिंक 8:30 पे होगी, ठीक है। उसमें मैं क्या कराने वाली हूँ, उस पर मैं थायराइड हार्मोन कराने वाली हूँ, ठीक है। थायराइड हार्मोन के जितने भी क्वेश्चंस आ रखे हैं वो कराऊंगी और उससे रिलेटेड जितनी भी इंफॉर्मेशन है वो कराऊंगी, ठीक है। तुम्हारा एक टॉपिक वहां से कवर हो जाएगा। तो तुम ये वाली क्लास जरूर अटेंड करना 8:30 पे। और तुम्हें करना क्या है, तुम्हें अनअकैडमी ऐप, लर्नर्स ऐप वाली होती है, ठीक है, अनअकैडमी ऐप कहाँ पे जाना है, प्ले स्टोर में जाना है, डाउनलोड करनी है। अनअकैडमी ऐप पे जाने के बाद मेरा नाम सर्च करना, कुमकुम गौतम, ठीक है। और मेरी जो स्पेशल क्लास है आज 8:30, ठीक है, उसको अटेंड करना, क्योंकि ये जो थायराइड हार्मोन है एक बहुत जब हार्मोन्स की हम बात करें तो बहुत कुछ हार्मोन्स जो होते हैं बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं और उनके क्वेश्चन हर बार रिपीट होते हैं। तो जैसे थायराइड हार्मोन हो गया, तो मैं जो कराने वाली हूँ तुम्हारे लिए, एक तो थायराइड हार्मोन कराऊंगी ACTH, और ये हमारा FSH हो गया, ये तो इतने इम्पोर्टेंट है, FSH LH हो गया, ये मैं सारे कवर कराने वाली हूँ विद क्वेश्चंस। तो तुम वो वाली क्लास अटेंड करो। और तुम्हें कुछ समझ नहीं आता है तो मैं यूट्यूब पे भी हूँ, मैं अनअकैडमी पे भी हूँ, कहीं से भी किसी भी प्लेटफॉर्म से पूछने की कोशिश करो। और कल से मैं शायद लाइव क्लासेस लेने वाली हूँ, तो तुम्हारे डाउट्स क्लास में ही क्लियर हो जाएंगे। और जो मेरी क्लास होती है वो एक तो होती है 12 बजे, ठीक है, इन द मॉर्निंग, और एक होती है 4 बजे, ठीक है। कल से हुआ करेगी, प्रॉपर लाइव क्लासेस होंगी। और अनअकैडमी का जो टाइमिंग होगा मैं तुम्हें कल इन्हीं उस पर बता दूंगी, ठीक है। तो तुम 4 जगह से पढ़ सकते हो आप, ठीक है। तो एक टॉपिक यहाँ कवर करो, एक टॉपिक दूसरी क्लास में करो, 2 टॉपिक से क्वेश्चंस करो, क्योंकि जो मैं अनअकैडमी पे कराने वाली हूँ, वो क्वेश्चंस कराने वाली हूँ, ठीक है। मोस्ट ऑफ द क्वेश्चंस कराऊंगी, क्योंकि देखो मैं प्रॉपर क्लासेस यूट्यूब पे ले रही हूँ, तुम्हें कुछ भी प्रॉब्लम है यहाँ पे बताओ, मैं सब कुछ सॉल्व करूंगी। वहाँ पे क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करो, ठीक है। तुम्हें जिस पार्ट के क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करनी है वो मुझे मैसेज करो कमेंट बॉक्स में और मुझे बताओ कि तुम्हें मैम कौन से क्वेश्चंस चाहिए, ठीक है। तो मैं वो क्वेश्चंस प्रिपेयर करूंगी तुम्हारे लिए, तो मैं क्वेश्चंस दूंगी, तो तुम दोनों तरीके से अपना फायदा कर सकते हो, ठीक है। तो जो भी प्रॉब्लम है, जो भी सॉल्यूशन चाहिए या फिर जो भी क्वेश्चंस करने हैं तुम्हें, तो तुम इस टाइप से कर सकते हो, ठीक है। अभी और आई होप ये क्लास में पसंद आई हो। और देखो पढ़ाई अच्छे से करनी है, और तुम्हें कुछ भी अगर प्रॉब्लम है मुझे प्लीज़ बताओ और हम अच्छे से और डिस्कस करेंगे उसके बारे में, ठीक है। और अच्छे से पढ़ाई करो, ठीक है। थैंक यू सो मच, थैंक यू।